Okay, proceeding further, we come to exercise 4.1, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस केस में आपको ये सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है 5p + 2 = 17। यू टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ p विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ओके, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है ये देखिए। आपको दिया है 5p + 2 = 17। अगर आपसे कहा जाए कि चलिए इसकी आप सोल्यूशन फाइंड कीजिए इसका, तो आप क्या करोगे, 5p = 17 - 2 कर दोगे, यू गेट 5p = 15। यू राइट p = 15 / 5 एंड दिस गिव्स यू p = 3। आ गया इसका सोल्यूशन। ओके, क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 को ट्रांसपोज किया, नेक्स्ट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। 17 में से 2 गया तो 15 आया, फिर जो 5 इधर है उसे डिवाइड किया, 15 / 5 किया तो 3 आ गया। ये है, लेकिन ये है डायरेक्ट मेथड। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है। ट्रायल एरर मेथड क्या है, ये वो मेथड है कि जब ये कॉन्सेप्ट नया नया तैयार हो रहा था, मैथमेटिशियंस इस पे वर्क कर रहे थे। मतलब देखिए, ये तो काफ़ी सदियों पुरानी बात है, ठीक है। जब एक्चुअल इसका एग्जिस्टेंस नहीं था, ये नया नया मैथमेटिशियंस ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो वो ट्राई कैसे होता है, अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके, ठीक है। अब जैसे p = 1 पुटअप किया सबसे पहले, ठीक है। LHS आ गया 5 × 1 + 2, ये है 5 + 2 एंड दिस इज 7। ये RHS को इक्वल नहीं है, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। तो ये ट्राई किया गया लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है। फिर मैथमेटिशियन ने दूसरा ट्राई किया, p = 2, ठीक है। तो ये LHS 5 × 2 + 2, ठीक है। 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12, लेकिन ये भी नॉट इक्वल टू RHS हो गया। तो क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। p = 1, p = 2 दोनों फेल हो गए। फिर मैथमेटिशियन ने p = 3 ट्राई किया, ठीक है। LHS में क्या हो गया, 5 × 3 + 2, दिस गिव्स यू 15 + 2 एंड दिस इज 17। यहाँ पे मैथमेटिशियन को सक्सेस मिल गई। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन इज p = 3। क्लियर, इज दिस क्लियर। अब देखिए, आप ये मत सोचिए कि उन्होंने डायरेक्ट ये क्यों नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेथड पहले था ही नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ मैं आपको। आज की डेट में आप लोग जो लैपटॉप्स यूज़ करते हो या टैबलेट्स यूज़ करते हो या मोबाइल्स यूज़ करते हो, ठीक है। मोबाइल इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर यू आर यूजिंग। ओके, बिल्कुल हाथ में आ जाता है, ठीक है, टैबलेट या फिर लैपटॉप, ठीक है। लेकिन जब इनिशियली कंप्यूटर बना था तब वो 3 रूम जितना बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। उसमें जो मैसेजेस पास होते थे उसके लिए बड़े बड़े पाइप्स लगाए गए थे, छोटे छोटे वायर्स नहीं थे। आज तो जो डेटा है वो छोटी सी एक चिप में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले देखते होंगे तो 2 GB का मेमोरी कार्ड वो भी इतना ही था, फिर 4 GB का मेमोरी कार्ड भी इतना ही था, ठीक है। फिर 8 GB का मेमोरी कार्ड भी इतना ही था, 64 GB का मेमोरी कार्ड भी इतना ही है, ठीक है। 128 GB का मेमोरी कार्ड भी इतना ही है। सब मेमोरी कार्ड्स इतने ही हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा दी गई, ठीक है। इनमें जो स्टोरिंग एबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दी गई। तो टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आगे जा रही थी, ये है जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से चेंजेस है कि कैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। वैसे ही मैथमेटिशियंस ने पहले ये मेथड यूज़ किया था, एंड बिलीव इट, ये मेथड यूज़ करने के बाद, इस पे स्टडी करने के बाद ये मेथड तैयार हुआ है। मतलब आज जो आप ये मेथड देख रहे हो ना, क्लियर, ये मैथमेटिशियंस के इस मेहनत की देन है, ठीक है। मैथमेटिशियंस ने इतनी मेहनत की थी। अब आप कहोगे सर 3 ही तो वैल्यू है, लेकिन ये सोचो जहाँ पे आंसर 100 आ रहा हो, तो मैथमेटिशियन 1 से लेकर कंटिन्यू करते गया, तब जाके 100 पे आया और उसका वो सेटिस्फाई हुआ। फिर जब उन्होंने देखा कि ये क्वेश्चन पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ये क्वेश्चन पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो आखिर ये हो कैसे रहा है, जब उन्होंने उस पर वर्क किया तब जाके उनको ये मिला था। इज दिस क्लियर। आज आप बहुत इजीली ये मेथड यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये बैकग्राउंड ये है, मैथमेटिशियंस ने ये सब किया हुआ है, ठीक है। और इसे कहते हैं ट्रायल एरर मेथड। ओके, ट्राई किया, एरर आ गया, ट्राई किया,
एरर आ गया, ट्राई किया, फाइनली सक्सेस मिल गई। इज दिस क्लियर? सो यू हैव टू सॉल्व दिस बाय ट्रायल एरर मेथड, डोंट सॉल्व बाय दिस मेथड। पेपर में ट्रायल एरर मेथड आता है, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर आप ये मेथड यूज करोगे, नो मार्क्स। प्लीज नोट इट डाउन।